बिल्कुल, तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। आप लोगों का पसंदीदा सेगमेंट भी है जहां आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। लाइव चैट का आपके पास ऑप्शन है, लाइव चैट के जरिए आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा 9354831271 व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप इस वक्त मेरे हाथ में है, अपना सवाल पूछते रहे। जो भी आपकी क्वेरी है, आपको करना क्या है, आपको अपना नाम लिखना है, अपनी लोकेशन लिखनी है जहां से आप हैं। इसके अलावा आपने कौन सा स्टॉक खरीदा हुआ है जिसको लेकर आपकी क्वेरी है, तो वो स्टॉक का नाम मेंशन कर दीजिए। कितने पर आपने खरीदा है, एवरेज प्राइस आपका क्या है वो मेंशन कर दीजिए। इसके अलावा कितनी क्वांटिटी है वो आप बता दीजिए, ताकि मुझे भी सवाल पूछने में आसानी हो और रवि जी को भी आपका जवाब देने में आसानी हो और आपको भी एक डिटेल व्यू पॉइंट उसमें मिल सके। तो चलिए क्वेश्चंस का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं और आज का पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल हमारे पास आया है कश्मीर से इम्तियाज़ अहमद का। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ अहमद अपना सवाल पूछने के लिए। ये एचसीसी की एंट्री लेवल्स जानना चाह रहे हैं सर। देखिए 41 रुपये पे लेना ज़्यादा समझदारी है। इस समय 44 रुपये चल रहा है, थोड़ा सा रुक कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए 48 मैक्सिमम टारगेट आपको दिखाई देगा, तो वहां पर प्रॉफिट बुक करना मत भूलिएगा। लेकिन इम्तियाज जी के माध्यम से और लोगों को बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने ले रखा है वो लोग 46 और 48 के भाव आते हैं तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बिल्कुल, इन्होंने एक और सवाल पूछा है जेके बैंक के ऊपर। 132 पे इन्होंने इसको खरीदा हुआ है। जो इनके बैंक पर सर क्या आपकी सलाह रहेगी? देखिए 110-12 पे बाय की रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन अभी तक कुछ खास इस पे मूवमेंट नहीं आया। 100 रुपए के पास चल रहा है। इन लेवल्स पर एग्जिट करने की राय नहीं होगी, लेकिन 95 के आसपास अगर कंसोलिडेट करता है तो जो आपने 132 पे खरीदा उसमें अगर थोड़ी क्वांटिटी को ऐड कर पाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा अभी धैर्य रखें। 88 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर वापस से 130-32 के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, समय लगेगा। 6 से 8 महीने का समय आप अगर दे सकते हैं तो बने रहिए। तो कुल मिलाकर यही है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा वक्त आपको देना है। अगला सवाल है मीनू जी का है और शिकायत कर रही है कि मैडम आप कभी भी क्वेश्चन नहीं लेती हैं। आपका क्वेश्चन मैंने पिक कर लिया है, बस आप अपना जवाब थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। इनके पास है कैस्ट्रॉल इंडिया के 142 के रेट पर 30 शेयर्स। पूछ रहे हैं क्या करना है। और दूसरे इन्होंने पूछा है और 2 महीने के लिए कोई अच्छा सा शेयर भी बता दीजिए ताकि मुझे अच्छा रिटर्न मिल जाए। देखिए कैस्ट्रॉल इंडिया पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 2 महीने के रिटर्न के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो आईओसी पहला शेयर है, दूसरा है मरीन इलेक्ट्रिक। इन दोनों स्टॉक्स को आप ऐड कर सकते हैं। 2 महीने में इनमें कम से कम 5 से 8% का जंप आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, अगला जो सवाल है वो गौतम का है कोलकाता से और ये कह रहे हैं कि भावना मैडम मैं गुड रिटर्न्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन आप मेरा सवाल कभी क्यों नहीं लेती हैं? सर माफ़ कीजिएगा, आपका सवाल नहीं ले पाई, लेकिन आज आपका सवाल ले रही हूँ। बस आप जवाब जो भी रवि जी आपको देंगे वो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। इनका सवाल है सर MSTCLTD को लेकर है। इन्होंने 120 शेयर्स खरीदे हुए हैं 750 के भाव से और एक इन्होंने ये 3 महीने का टारगेट जानना चाहते हैं कि क्या करना है। देखिए फिलहाल तो स्टॉक बहुत अच्छा नहीं, अग्रेसिव दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर चाल बदलने की ज़रूरत है और इसकी जगह पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा KNR कंस्ट्रक्शन, अगर उसको आप स्विच करें तो ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल इस स्टॉक से निकलने की राय है। अगला जो इन्होंने सवाल पूछा है वो नाथ बायोजेन को लेकर पूछा है। सेम गौतम जी का ये सवाल है। इन्होंने 300 शेयर्स खरीदे हुए हैं 240 रुपए के भाव से और इसमें भी ये 3 महीने का टारगेट जानना चाह रहे हैं। देखिए फिलहाल अगर 3-4 महीने के हिसाब से देखें तो 220 तक ये स्टॉक जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठता है तो आप वेट कर सकते हैं, नहीं तो आप एग्जिट यहाँ पर ले सकते हैं। फिलहाल अभी स्टॉक पे 220 के टारगेट आते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल 220 के टारगेट आते हुए नजर आ रहे हैं। 208 का इस वक्त इसका शेयर प्राइस चल रहा है। आपको इन टारगेट्स का ध्यान रखना है। अगला जो सवाल है अमित कुमार का है और यूपी मेरठ से हैं। इनका क्वेश्चन है IRFC को लेकर। इनका जो बाई प्राइस है वो 23 है और क्वांटिटी इनके पास 1750 है। लॉन्ग टर्म का व्यू है, 10 साल तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। IRFC पर सर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए मैंने रिसेंट डेज में IRFC पे फिर से बाय रिकमेंडेशन दी है 140 से 145 के बीच में। अभी चल रहा है 151। इन लेवल्स पर बिल्कुल होल्ड करिए। टारगेट है 185 रुपए का और धैर्य रखिए। ये उछल कूद मत करिए, ज़्यादा उछल कूद करेंगे तो कुछ होगा नहीं। आप स्टॉक को गलत जगह पे निकल जाएंगे और सही जगह पे पकड़ नहीं पाएंगे। तो फिलहाल आराम से बैठिए, खरीदिए और लॉन्ग टर्म 10 साल का विजन है। मैं समझता हूँ आपका पैसा
जो एफडी है उसकी 4 गुना ग्रोथ से ज़्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल। अभी सवालों का सिलसिला हम लोग शुरू कर ही रहे हैं कि इस बीच सर एक लिंक टेलीग्राम का हम लोगों को मिला है जिसमें ये पूछना चाह रहे हैं, रवि जी के नाम से प्लेटफॉर्म है, ये पूछ रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म रियल है या नहीं है। तो सर अगर आपका कोई क्योंकि हम देखते ही हैं कि हमारे पास कुछ फेक भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स बने होते हैं जो किसी भी एक्सपर्ट के नाम से बना दिए जाते हैं, तो इसके ऊपर सर आप दर्शकों को क्या कुछ राय देंगे? देखिए बिल्कुल भावना जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी कुछ समस्या सुनी, मैंने सरकार को भी इसके लिए मेल डाला हुआ है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया, और टेलीग्राम पर पूरा फ्रॉड चैनल है। पहली बात मैं आपके इस माध्यम से कहना चाहता हूँ, टेलीग्राम पर मैं हूँ ही नहीं, मेरे नाम का, मेरे फोटो का कोई भी अगर चैनल है वो मेरा नहीं है, मेरा कोई भी लेना देना टेलीग्राम चैनल से नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ उससे दूर रहिए, उसको कोई भी पैसे मत दीजिए, जो पैसे मांगते हैं उससे दूरी बनाकर रखिए। मेरा आप अगर देखना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे मेरा आपको ग्रुप मिल जाएगा, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, और वो पब्लिक के लिए फ्री अवेलेबल है जिस पे इंफॉर्मेशन आती है, लेकिन उस पर भी कोई पैसे डिमांड नहीं किए जाते। तो आप लोग इस टेलीग्राम जैसे चैनल पे मैं नहीं हूँ, ना ट्विटर पे हूँ, ये भी मैं आपको बता दूँ, ना ट्विटर पे हूँ ना टेलीग्राम पे हूँ, उन जगह पे नहीं हूँ। तो आप लोग उन लोगों से बचिए। बिल्कुल। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का इस तरीके से डाउट होता है, आपको लगता है कि गुड रिटर्न्स का कोई इस तरीके से टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें सौदा खरा खरा को लेकर आप लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं या कुछ ऐसी राय दी जा रही है, ये रवि जी के नाम से कोई टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आप लोगों से पैसे मांगने की डिमांड की जा रही है, तो आपको इन सब से बचना है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको डाउट रहता है तो नंबर आपकी स्क्रीन पर ऑलवेज विजिबल ही है, 9354831271। आपको इस पर अपनी कोई भी क्वेरी होती है, कुछ ऐसा आपको लगता है आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं, ऐसा कुछ है, तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं, ताकि हम पूरा ट्राई करेंगे कि शो में हम उसके ऊपर भी एक बार डिस्कशन कर सके। क्योंकि हमारा काम यहाँ सिर्फ आपके पोर्टफोलियो को चमकाना नहीं है, बल्कि आपको जो लॉस एक्स्ट्रा इस तरीके की डिमांड के जरिए कोई फ्रॉड आपके साथ ना हो जाए, तो हम आपको उससे भी बचाना चाहते हैं। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, झारखंड से है फुरकान का ये सवाल है, फुरकान अंसारी, और ये स्टील रामा ट्यूब स्टील कंपनी का शेयर इन्होंने लिया हुआ है। 120 इनके पास शेयर्स हैं, 13 रुपये का प्राइस है। इसके अलावा इन्होंने लिया है ओला इलेक्ट्रिक का 87 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं 86 के प्राइस पर, और ये पूछना चाह रहे हैं कि इन दोनों में क्या कुछ रहेगा, लॉन्ग टर्म का व्यू इनका है। देखिए फिलहाल तो रामा स्टील पे 17 रुपये के आसपास आता है, तो एक बार को प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। हालांकि पीछे मैंने हिंडाल्को, नेशनल एल्युमिनियम, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि नहीं ध्यान दे पाते, इन सब पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, यानी स्टील काउंटर में थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पर लेकर चलिए, आ रहा है उसको बुक कर लीजिए। दूसरा ओला की बात कर लेते। देखिए ओला में फ़िलहाल अभी कुछ भी नहीं होने वाला, जितना आपने टैक्सी में ट्रेवल किया है उतना डिस्काउंट पाया था, वो डिस्काउंट यहाँ पर आप टैक्स भर देंगे। फिलहाल इस समय स्टॉक जरूर बॉटम आउट है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच कर लेते, 1-2 महीने में अगर कुछ ट्रैक्शन आया तो ठीक है, नहीं तो दिन उनके बुरे चल रहे हैं, ग्रह भारी चल रहे हैं, स्टॉक करेक्ट हो सकता है। 80 रुपीज़ के स्टॉप लॉस से बने रहिए, और वापस थोड़ा सा बढ़ता है 100 सवा 100 के आसपास आता है, 100-110 आता है, एग्जिट कर लीजिएगा। स्टॉक फंस चुका है और इस समय अभी स्टॉक में बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो आपको इन सारे लेवल्स का ध्यान रखना है। आपको स्टॉप लॉस भी बता दिया गया है, इसके अलावा आपको ये भी बता दिया है कि वो 120 और 150 के लेवल पर जब जाते हैं तो आपको वहाँ से एग्जिट भी ले लेना है। अगला जो सवाल है वो शुभी शुक्ला का है, और इनका जो सवाल है वो कर्मा एनर्जी को लेकर है। इन्होंने 100 शेयर्स लिए हुए हैं कर्मा एनर्जी के एट द प्राइस ऑफ 87 रुपीज़। अब ये लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर का व्यू जानना चाहती हैं, पूछ रही हैं इनको होल्ड करना चाहिए या एग्जिट कर लेना चाहिए। देखिए मेरी मैम रिक्वेस्ट होगी, आप इससे एग्जिट कर लीजिए। स्टॉक का फंडामेंटल यहाँ पर काफ़ी जो है वो डिप्रेसिंग है, और टेक्निकल चार्ट पर भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको चाल बदलनी चाहिए, एग्जिट कर लेना चाहिए। इसी के पास छोटा सा शेयर है GMR इंफ्रा, 88 रुपये के आसपास चल रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया है, उसको खरीद लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। अगला जो सवाल है इनका RCF को लेकर है, 199 पर 220 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं, और पूछ रहे हैं कि कब तक होल्ड करना है। देखिए फिलहाल तो मुझे लगता है कि आपने अच्छी जगह लिया हुआ है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बहुत लंबा रखने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इन लेवल्स पर एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगला जो सवाल है वो इन्होंने कुछ
मराठी, आई डोंट नो इस तरीके की कुछ लैंग्वेज में लिखा है, बट उससे मैं इनका क्वेश्चन जो समझ पा रही हूँ वो इन्होंने बोला है सौदा खरा खरा 1 नंबर का कार्यक्रम है और मुझे बहुत फ़ायदा होता है। इनका नाम पंकज लोहार है। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगी या तो आप अपना सवाल हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, क्योंकि दूसरी लैंग्वेजेस मुझे पढ़ना नहीं आता है, मैं सिर्फ हिंदी और इंग्लिश पढ़ सकती हूँ। सो बट ठीक है, आपका जो आपने जो लिखा है उससे मैं समझ पाई हूँ। एक तो इनका सवाल है GSFC को लेकर। इनके पास 195 शेयर्स हैं 247 रुपये के भाव पर, और ये कह रहे कि इनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। और एक है इनके पास LNT के शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं 191 रुपये के भाव पर। इसमें पूछ रहे क्या करना है, एक LNT है, एक GSFC है। सर क्या कुछ आपका सजेशन रहेगा? देखिए अभी GSFC जिस जगह पर है, बजट तक अगर आप होल्ड करके रखेंगे फरवरी तक तो आपको वापस प्रॉफिट भी मिलता हुआ नजर आएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, होल्ड करके रख सकते हैं। और LNT तो वैसे भी थोड़ा सा करेक्टिव मोड में है, लेकिन अच्छा स्टॉक है, होल्ड करके रखिए। मेरे हिसाब से अभी आप थोड़ा समय दे दीजिए। और दूसरी बात है, जब आप लिख नहीं सकते हैं तो मैं आपसे शायद रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना वॉइस मेल भी भेज सकते हैं। कोशिश करूंगा कि ज़्यादा लोग ना भेजें, जो लोग लिख सकते हैं वही लिखें, जो नहीं लिख सकते वही भेजें, जिससे कि मैडम उसको सुन के उस क्वेश्चन को ले पाएं। सर तो मेरे लिए वॉइस नोट सुनना भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि बहुत मुश्किल है तभी दीजिएगा, ऐसा नहीं करिएगा कि मेरी इसको अपील समझ के सारे लोग वॉइस मैसेज भेज दीजिए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप अपनी बात पहुंचाना ही चाहते हैं तो कोशिश करें, क्योंकि वॉइस मेल में क्लियरली शायद मेरे ख्याल से मैडम की बात से मैं समझ चुका हूँ कि सबसे लास्ट में लिया जाएगा, तो लेकिन आप लोग ध्यान रखें। अब एक और कर सकते हैं, आप ज़्यादा डिटेल में ना लिख के आप सिर्फ शेयर का नाम लिख दीजिए, बाइंग प्राइस लिख दीजिए और कितनी क्वांटिटी आप ये लिख दीजिए। इतने में हम लोग समझ जाएंगे कि आपका जो सवाल है वो कौन से स्टॉक को लेकर है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल मोहम्मद यूसुफ का है और इनका कहना है कि मैडम डॉक्टर रवि सिंह से हमारा यही अनुरोध है कि वो जो भी एडवाइस देते हैं बहुत अच्छी होती है, जो भी बोलते हैं उसमें हमारा फ़ायदा भी होता है, अच्छे एडवाइसर है। गुड रिटर्न्स के प्रोग्राम को डेली बेसिस पर देखता हूँ, बहुत फ़ायदेमंद प्रोग्राम है सर, थैंक यू सो मच। सर जो इनका सवाल है वो SCI स्टॉक पर है। इनके पास 1000 शेयर्स हैं और दूसरा इनके पास गेल के शेयर्स हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं। इसके अलावा इनका जो सवाल है वो ये है कि इनके बच्चों की पढ़ाई से लेकर बच्चों की शादी तक के लिए कोई ऐसा स्टॉक बताए जिसमें दोनों का ही काम सक्सेसफुली हो जाए। मुंबई से अपना सवाल पूछ रहे हैं। सर क्या आपके एडवाइस रहेगी यूसुफ जी को? देखिए यूसुफ जी, उसके लिए तो आपको धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैंने SIP स्टॉक गेल दे रखा है, बिल्कुल सही है। हर महीने जब भी पैसे बचाइए इस स्टॉक को खरीदते चलिए, जब निकलना होगा आपको बता दूंगा, उसकी जगह नया स्टॉक दूंगा। दूसरा, SCI को ज़्यादा मत ऐड करिए, 220 के आसपास ऐड करिए, लेकिन 270 के आसपास आता है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। टाइम नज़रिया मत रखिए, जब भी लेवल्स आएँ एग्जिट करना है। अब आ जाते हैं कि आपको जो स्टॉक्स पे SIP करनी है, उस पर पहला स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा स्टॉक है SBI। ये 2 स्टॉक्स मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जिन्हें कि आप नया ऐड कर सकते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो इन स्टॉक्स पे नज़र रखिए, इन स्टॉक्स को धीरे धीरे कंटिन्यू ऐड करिए और अपने बच्चों का भविष्य जरूर बनाइए। बिल्कुल, अगला सवाल ले लेते हैं। आज का हमारा ये लास्ट सवाल रहेगा। शेर सिंह जी का ये सवाल है, अलवर राजस्थान से हैं और इनका जो सवाल है NHPC को लेकर है। इनके पास 6328 शेयर्स हैं। रवि जी की रिकमेंडेशन पर ये शेयर लिया था, लेकिन इसमें अभी तकरीबन 65,000 रुपये का घाटा हो रहा है। जब इन्होंने शेयर को लिया था 101 रुपये था और अभी घाटे में हूँ क्योंकि ये 90 से 91 रुपये के बीच में चल रहा है। तो इसके बारे में बताइए सर कि 6 महीने और मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ, क्या करना है? बहुत सही आपने सवाल पूछा है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि आप इस पे एक काम कर लीजिए, 88 रुपीज़ नोट कर लीजिए इस प्राइस को। आप सभी लोग जिन लोगों ने 100, 102, 105 पे खरीदा है, 88 रुपीज़ के पास आता है तो इस पे एड ऑन करिएगा, डबल क्वांटिटी ट्रिपल क्वांटिटी से स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा 85 का और होल्ड करके रखिए। अगले 6 महीने में मैं समझता हूँ आप एक बेहतर बड़े मुनाफे पे बैठे होंगे। बिल्कुल, तो चलिए आप सभी लोगों का हम लोगों से सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको डिटेल में आंसर भी मिल गया होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर विजिबल है जिस पर आपको सवाल पूछना है। आप इस शो के बाद भी, लाइव शो के बाद भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे हम लोग ट्राई करेंगे, जब भी अगला एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे, लाइव जाएंगे तो हम आपके सवाल लेने की पूरी कोशिश करेंगे।